पार्ट 5 में हम देख चुके हैं किंजी और फैंग की साथ वाली फोटो देखकर मिस्टर ही जेलस था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं मिस्टर ही सोफे पर टॉयज रख देता है, जिससे देख किंजी और जाओ बहुत खुश थे, और उसने अब डाइनिंग टेबल भी छोटा कर दिया था ताकि फैमिली जैसा फील हो। तो किंजी उसका थैंक यू करती है और जाओ भी खुश। इधर वैन रूवी को रेस्टोरेंट में बुलाकर रोमांटिक वायलिन बजाता है। रूवी उसे प्रोजेक्ट फाइल की बात करती है, पर वो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। जैसे रूवी हाथ आगे करती है वो डर जाता है, पर वो तो अपने लिप्स साफ कर लेती है। इनफैक्ट वैन ये जानबूझकर कर रहा था ताकि रूवी को खुद को प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगाकर जॉब से निकलवा सके, और फिर अपना लव कन्फेस करता है। पर रूवी उसका ये प्लान समझ जाती है और उन दोनों में बैट लगती है कि जो जिसे हराएगा उसी की बात मानी जाएगी। किंजी, जाओ और फैंग बास्केटबॉल खेलने वाले थे, तभी वहाँ मिस्टर ही आ जाता है, जो कहता है मैं फैंग और किंजी से मैच करूंगा, अगर ये जीते तभी मैं जाओ को स्कूल जाने की इजाजत दूंगा। फिर उनका मैच स्टार्ट होता है। जब मिस्टर ही स्कोर बनाता है तो वो सैड, पर जब फैंग स्कोर बनाता है तो वो खुश होते हैं। लास्ट में मिस्टर ही और फैंग के स्कोर बराबर थे, और फिर मिस्टर ही और किन्नी में मैच स्टार्ट होता है। फिर किन्नी स्कोर बनाती है तो मिस्टर ही जाओ के लिए जानबूझकर हार जाता है। वो जीत गए थे, यानी जाओ स्कूल जा पाएगा, और इसमें मिस्टर ही भी खुश था। फिर किन्नी जाओ का स्कूल बैग पैक करती है, तभी मिस्टर ही एक स्मार्ट स्कूल बैग बनाकर लाता है जो जाओ को स्कूल में उस पर हुए अटैक से बचाएगा। किन्नी कहती है जाओ स्कूल जा रहा है, जंग पर नहीं, क्यों ना जाओ के साथ तुम एक फाइटर रोबोट भेज दो। इनफैक्ट मिस्टर ही ऐसा करके जाओ की सेफ्टी चाहता था। तो किंजी कहती है अगर तुम जाओ को नॉर्मल लाइफ देना चाहते हो तो पहले खुद नॉर्मल डैड बनो। वो कहता है तुम्हारा मतलब मैं नॉर्मल नहीं। वो कहती है मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है, तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो वो स्मार्ट स्कूल बैग को मॉडिफाई करने ले जाता है। किन्नी कहती है जाओ तेरा डैड पगला गया। जब वो दोनों जाओ को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, पर वो डर रहा था, वहीं पर एक बच्ची अपने डैड को, और फिर डैड उसकी वाइफ को, और वाइफ अपनी बच्ची को किस करते हैं। ये देख जाओ किन्नी को किस करता है। अब किन्नी को मिस्टर ही को किस करना था, पर मिस्टर ही मना कर देता है, तो वो उससे स्टेज किस की याद दिलाती है। जाओ ने कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा था, तो किन्नी मिस्टर ही का फेस पकड़कर अपने ही हाथ पर किस करती है। मिस्टर ही थोड़ा नर्वस था, इसलिए बहाना मार जाने लगता है, पर जाओ फिर भी स्कूल नहीं जा रहा था, तो किन्नी भी उसके साथ जाने लगती है। किन्नी को फैंग के साथ जाता मिस्टर ही देख लेता है, और वो मीटिंग भी वहीं पास में रखवा लेता है। पर मीटिंग में ध्यान देने के बजाय खुद टेलीस्कोप से किन्नी और फैंग पर नजर रखे हुए था, और उन्हें करीब देख उसे गुस्सा आ रहा था। तो किन्नी को बार बार मिस कॉल करता है, और फिर जल्दी घर आने को कहता है। तो किन्नी और जाओ भगे भगे घर आते हैं, पर मिस्टर ही उसे अपने लिए खाना बनाने को कहता है। नूडल्स खाने के लिए किंजी उसे चॉपस्टिक नहीं दे रही थी, तो मिस्टर ही उसे जबरदस्ती लेने लगता है और उसे किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। तभी मिस्टर ही की आंटी आवाज लगाती है, तो वो उनके सामने किंजी को अपनी वाइफ कहता है। फिर आंटी मिस्टर ही से किन्नी के बारे में पूछताछ कर रही थी। मिस्टर ही किन्नी की तारीफ करता है तो वो खुश होती है। इनफैक्ट उसने बाहर से उनकी बातें सुननी थी, पर फिर रंगे हाथ पकड़ी भी जाती है। आंटी जाओ से पूछती है क्या डैड ने तुम्हारे लिए मॉम ढूंढी है। वो लिखता है नहीं, मैंने अपने लिए मॉम ढूंढी है। आंटी को उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर शक ना हो, इसलिए मिस्टर ही किंजी को अपने करीब कर लेता है, पर आंटी उन पर ध्यान नहीं देती। आंटी के जाते ही वो जल्दी से उससे दूर होती है, पर वो उसके क्लोज होता है तो वो भाग जाती है। जब आंटी जाओ के मुंह से मॉम सुनती हैं तो हैरान होती हैं। किंजी आंटी को अपनी चॉपस्टिक से सर्व करती है, पर वो उसकी चॉपस्टिक से नहीं लेती, तो उसे सैड देख मिस्टर ही और जाओ से ले लेते हैं। इनफैक्ट आंटी समझ जाती हैं कि मिस्टर ही ने किंजी से जाओ के लिए शादी की है, पर मिस्टर ही का किंजी पर क्रश है। फिर आंटी मिस्टर ही को एक पार्टी में जाने को कहती हैं, तो मिस्टर ही किंजी को साथ ले जाने को कहता है। वहाँ डांस करना था, इसलिए आंटी उसे मना करती हैं, पर मिस्टर ही को किंजी पे पूरा भरोसा था। किंजी पहले उसे मना करती है, पर जब मिस्टर ही कहता है अच्छा तो तुम्हें डांस नहीं आता, तो वो गुस्से से हाँ कर देती है। फिर बहुत सारे डांसर किंजी की ट्रेनिंग करती हैं, तो वो थक गई थी। ऊपर से वेट लॉस करने के लिए मिस्टर ही उसे स्पाइसी खाना भी नहीं खाने देता। इतनी भयानक डांस ट्रेनिंग से किंजी की हवा टाइट थी। मिस्टर ही को कार ड्राइवर की लोकेशन का पता चलता है, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा था। उसे इतनी जल्दी में जाता देख किंजी हैरान थी। तभी वो उस कार ड्राइवर की फोटो देख लेती है। फिर पता चलता है वो एक्सीडेंट वाला कार ड्राइवर भाग गया, तो मिस्टर ही गुस्से में था। इधर वैन रूवी को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, पर रूवी भी कहाँ कम थी। किंजी रूवी के साथ
स्पाइसी खाना खाने के लिए उसके ऑफिस में आती है, पर मिस्टर ही को देखकर छुप जाती है। मिस्टर ही वैन को बताता है, भाई भाभी के कार एक्सीडेंट वाला ड्राइवर इतने सालों से मुझसे कैसे छुप सकता है, कोई तो उसका साथ दे रहा है, मुझे सच का पता लगाना होगा। किंजी जो छुपके छुपके भाग रही थी, पर मिस्टर ही के हाथों पकड़ी जाती है, तो मिस्टर ही उसे डांस प्रैक्टिस छोड़कर आने पर डांटता है। वो बहाना बनाती है कि वो रूवी से डांस सीखने आई थी, पर रूवी आकर मिस्टर ही के सामने स्पाइसी खाने वाली बात बक देती है। मिस्टर ही जो वैसे ही गुस्से में था, उसे डांस के लिए मना कर चला जाता है। फिर किंजी को वैन बताता है कि मिस्टर ही का कार ड्राइवर की वजह से मूड खराब है। एक्सीडेंट वाले दिन काफी खराब मौसम था और तभी मिस्टर ही के भाई भाभी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और सिर्फ जाओ ही बच पाया। आंटी के अकॉर्डिंग मिस्टर ही को हॉस्पिटल से कॉल आते ही वो वहाँ जाने लगा था, पर उसका भी एक्सीडेंट हो गया और वो 1 महीना कोमा में रहा। हैशी ग्रुप को बचाने के लिए मिस्टर ही ने खुद से स्ट्रगल करके कंपनी को संभाला। ये सब पता चलते ही किंजी का स्पाइसी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था और वो मिस्टर ही से माफी मांगती है, पर वो उसे डांस के लिए फोर्स करने से मना कर देता है। पर किंजी फिर भी अकेले में डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो उसके साथ डांस करता है और उसे एक एक स्टेप प्यार से समझाता है। हील से उसका पैर जख्मी हो गया था, तो वो मेडिसिन लगाने वाला था, पर किंजी बैंडेड लगा लेती है। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मिस्टर ही जैसे ही आगे बढ़ता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो तो म्यूजिक बंद कर देता है। फिर किंजी रॉक म्यूजिक ऑन कर अपना जंगली डांस स्टार्ट कर देती है। मिस्टर ही उसे देख स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो तीनों रेडी शेडी होकर पार्टी में आते हैं, जहाँ वो सबसे किंजी को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर दोनों रोमांटिक कपल डांस करते हैं। डांस के बाद मिस्टर ही उसे हील की जगह शूज पहना देता है और मिस्टर ही के कहने पर दोनों रॉक म्यूजिक पर जंगली डांस करते हैं। किंजी को फील होता है कि उसे मिस्टर ही से प्यार हो गया। तभी वहाँ लिन आती है, जो लिन ग्रुप की वारिस है। सब मिस्टर ही और लिन को परफेक्ट कपल बता रहे थे। घर वालों ने मिस्टर ही और लिन की एंगेजमेंट कर रखी थी, क्योंकि लिन ग्रुप ने हैशी ग्रुप की काफी हेल्प की थी। ये जान किंजी सैड थी, पर शूज के लेस फंसने की वजह से वो सबके सामने गिर जाती है। मिस्टर ही उसे उठाता है, पर वो एम्बेरस थी। आंटी किंजी की इस हरकत से गुस्सा होती हैं और मिस्टर ही से उस ड्राइवर को ढूंढने की बजाय कंपनी पर फोकस करने को कहती हैं। फिर मिस्टर ही किंजी के पैर की चोट का केयर करता है। जब किंजी मिस्टर ही से फोन पर लिन के बारे में पूछती है, पर वो फोन काट देता है, तो किंजी को लगता है लिन मिस्टर ही की फर्स्ट लव है, तो वो सैड थी। इंटरनेट पर सब कह रहे होते हैं कि मिस्टर ही की ब्यूटीफुल फियांसे लिन किंजी से कई गुना ज्यादा बेटर है, तो मिस्टर ही ये रूमर्स रोकने को कहता है। किंजी भी खुद को चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। इधर रात में रूवी ऑफिस में अकेली काम कर रही थी, पर तभी वहाँ डरावने इंसिडेंट होने लगते हैं, कभी खून तो कभी भूत। वैन उसे बचाने भागता है, पर उल्टा खुद ही डर जाता है। इनफैक्ट रूवी समझ गई थी कि ये सब वैन का प्लान था। नकली भूत भाग जाते हैं। जब रूवी जाने लगती है, तो वैन कहता है, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। मिस्टर ही को पता चलता है कि वो रूमर्स आंटी ने फैलाई थी, क्योंकि वो किंजी को हैशी ग्रुप के लिए सही बहू नहीं मानती। पर मिस्टर ही क्लियर कर देता है कि किंजी उसकी वाइफ है। आंटी चाहती थी कि मिस्टर ही लिन से शादी करे, क्योंकि लिन हर तरफ से परफेक्ट है। मिस्टर ही किंजी से माफी मांगता है, क्योंकि वो रूमर स्टॉप नहीं कर पाया और उसे कंपनसेट करने के लिए उसे मनी ट्रांसफर कर देता है। पर वो उससे अपनी आजादी मांगती है, तो वो हाँ कर देता है। उसे आजादी मिल गई थी, इसलिए किंजी और जाओ स्नैक्स ले लेते हैं। कोई उनकी फोटो खींच रहा था, तो वो दोनों हैप्पी फैमिली होने का ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं, ताकि रूमर्स गलत प्रूफ हो जाएं। मिस्टर ही उसे जेंटलमैन की तरह ट्रीट कर रहा था, और फिर कैमरामैन को दिखाने के लिए वो जानबूझकर किंजी के क्लोज होता है, पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो वो स्माइल करता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। इतने ड्रामा के बाद अब तो हर तरफ किंजी और मिस्टर ही की लव लाइफ के चर्चे थे। आंटी जानबूझकर लिन को मिस्टर ही के साथ ब्रेसलेट प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने के लिए भेज देती हैं। इधर वैन रूवी को अपनी हॉट बॉडी दिखाकर पटाने की कोशिश कर रहा था, पर खुद रूवी की हॉट बॉडी देखकर उसे दूर रहने को कहता है। रूवी मिस्टर ही को लिन के साथ काम करते देख लेती है, तो किंजी को इस बारे में बताती है, लिन तेरी लव राइवल है, तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो किंजी मिस्टर ही की फोटो पिलो पे लगाकर उस पे अपना गुस्सा उतार रही थी, पर मिस्टर ही वो पिलो देख लेता है, तो वो कहती है, गलत मत समझो, मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोने वाली। वो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने सेम साइज का पिलो दे दूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर ही बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला गया था, तो किंजी को लगता है कि वो लिन के साथ रोमांटिक ब्रेकफास्ट करेगा, और वो गुस्से में थी। किंजी को सैड देख जाओ उसे डैड के ऑफिस में चलने को कहता है, तो वो दोनों मिस्टर ही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इतने में लिन भी मिस्टर ही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। दोनों मिस्टर ही को अपना अपना ब्रेकफास्ट खाने को कह रही थी, पर मिस्टर ही किंजी का ब्रेकफास्ट चूज करता है। जब वो लिन को मिस्टर ही के साथ काम करता देखती है, तो किंजी सैड होती है, तो जाओ बदला लेने के लिए लिन की कॉफी में कुछ रख जाता है, जिसे देख वो डरती है और उसके कपड़े खराब हो गए थे। तो मिस्टर ही जाओ को डांटता है, पर वो उससे माफी नहीं मांगता, तो वो उसे घर जाने को कहता है। इस बात पर किंजी और मिस्टर ही में झगड़ा हो जाता है। इधर वैन के कहने पर सारे एम्प्लॉयज रूवी को बहुत सारा काम करने को दे देते हैं,
और फिर शाम को काम ना करने पर सुनाने लगते हैं। तभी वैन आकर रूवी की साइड लेता है कि रूवी सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, पर रूवी ने तो सारा काम ऑलरेडी कर दिया था। बेचारा वैन। किंजी जाओ को अपने घर पर ले आई थी, पर उसे सैड देख मॉम समझ जाती है कि उसके और मिस्टर ही के बीच झगड़ा हुआ है। इधर लिन को देख फैंग हेलो करता है। इनफैक्ट एक बार लिन ने फैंग से एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मंगवाई थी, पर फैंग उसे ट्रीटमेंट लेने को कहता है। जब लिन को पता चलता है कि फैंग सेम सिटी में रहता है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, यानी वो सबसे अपनी बीमारी छुपा रही है। मिस्टर ही को पता चलता है कि किंजी जाओ को लेकर अपने घर चली गई, पर अपना सामान लेके जाना भूल गई। इधर घंटी बजते ही मिस्टर ही को सोचकर किंजी जल्दी से भागकर गेट खोलती है, पर वो तो मिस्टर ही की सेक्रेटरी निकली जो उसको सामान देने आई थी, क्योंकि मिस्टर ही लिन के साथ एक मीटिंग में जाने वाला था। डैड की तबीयत एकदम खराब हो गई थी और डॉक्टर बताते हैं कि उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए मॉम और किंजी रो रहे थे। तभी रूवी वहाँ आती है तो किंजी जाओ को रूवी के साथ मिस्टर ही के घर पर भेज देती है। मिस्टर ही को जब जाओ से पता चलता है कि किंजी के डैड की कंडीशन ठीक नहीं है तो वो जाओ को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। डैड के ऑपरेशन में रिस्क बहुत हाई था, इसलिए किंजी रो रही थी, तो मिस्टर ही उसे चुप कराता है और फिर डैड के ऑपरेशन के लिए बेस्ट डॉक्टर्स और मेडिकल टीम से बात करता है, जिस ऑपरेशन में रिस्क बहुत कम होगा। तो मॉम उसको थैंक्स करती हैं। फिर मिस्टर ही उसके लिए पॉरेज लेकर आता है, तो किंजी उसको थैंक यू करके उसकी इतनी हेल्प करने का कारण पूछती है, तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है सुना है तुम्हारी और लिन की एंगेजमेंट हो गई। वो कहता है एंगेजमेंट? बचपन में ऐसा हुआ था, वो जोक था, इसलिए मैंने इसे कभी सीरियसली नहीं लिया, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो वो खुश होकर पॉरेज खाने लगती है और फिर उसे भी खिलाती है। डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था तो वो सब खुश थे। जब किंजी डैड के पास बैठी बैठी सो जाती है तो मिस्टर ही पहले तो उसे उठाने की सोचता है, डैड भी उसे देख रहे थे। फिर मिस्टर ही किंजी को अपना कोट उड़ा देता है और फेस पे से उसके बाल हटाने लगता है, पर किंजी उसके फिंगर को काट लेती है और चिकन रोल समझ खाने लगती है। बेचारा मिस्टर ही। डैड ये देख हंस रहे थे। किंजी आंखें खोल के देखती है, ये तो मिस्टर ही की फिंगर है, तो जल्दी से दूर हटती है। डैड कुछ बोलना चाहते थे और किंजी के पूछने पे विक्ट्री साइन दिखा देते हैं, तो किंजी मिस्टर ही के साथ हार्ट साइन दिखा देती है। आंटी मिस्टर ही को स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने की बजाय काम पर ध्यान देने को कहती हैं, तो वो कहता है वो स्ट्रेंजर नहीं, मेरे फादर इन लॉ हैं। फिर आंटी किंजी के मॉम डैड से मिलने आती हैं, तभी वो नोटिस करती हैं कि जाओ उन लोगों के इतने करीब है और उन्हें लगता है किंजी जानबूझकर जाओ के क्लोज हुई है, पर मिस्टर ही इस बात को मना कर देता है। फिर किंजी वैन से बैक फोटो वाली लड़की के बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है, पर जैसे ही वो रूवी का नाम लेती है वो सबक देता है कि शायद वो लड़की मिस्टर ही के सपनों की है, क्योंकि वो उसे कई सालों से ढूंढ रहा है पर वो आज तक नहीं मिली। किंजी हैरान थी और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। और वो लड़की है कौन, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।